अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाँ जी, तो आज मैं आपसे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन के साशे का एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूँगी कि क्या ये साशे वाकई में वर्थ पाएंगे और इसमें प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। साशे में जो शेड है मेरे पास वो है 128 वार्म न्यूड, और इसके साथ ही हम कंपैरिजन भी करेंगे 120 क्लासिक आइवरी एंड 128 वार्म न्यूड का, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी इनमें से कौन सा शेड आपकी वीटिश या मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, क्योंकि अब इसकी स्मॉल ट्यूब भी आपको 1100 तक मिलेगी, जो कि 1 to 2 मंथ्स पहले आपको 700 समथिंग की इन सेल, ठीक है, सेल में मिल रही थी। लेकिन अब ये आपको सेल में भी मे बी 1000 की मिल जाए। तो इसलिए साशे बेस्ट रहेगा शेड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। और अक्सर बहुत दफ़ा आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप बिना अपनी स्किन टोन जाने ही आपको ट्यूब ऑर्डर कर देते हैं, और बाद में ये होता है कि वो शेड आपकी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा होता, और क्या होता है आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट भी वेस्ट हो जाती है। तो आप इसको एज ए टेस्टर अगर यूज़ करना चाहते हैं कि आपकी स्किन पे अच्छी है, सूट करती है, नहीं करती है, तब भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इस साशे की पैकेजिंग की बात की जाए तो नॉर्मल सा ये एक साशे है, ठीक है ना। इसमें 5 ml इसकी क्वांटिटी होती है फाउंडेशन की, और मेरे पास जो इसका शेड है वो 128 वार्म न्यूड है। अच्छा, इस साशे में इतनी क्वांटिटी है ना कि आप इसको 5 to 6 टाइम्स ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इस साशे की जो प्राइस है ना वो बेसिकली 300 है, और मुझे ये ऑफ़ था इस पे, तो मुझे ये साशे 270 का मिला था, ठीक है। तो मैंने ये गैलरी से ऑर्डर किया था, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आपने भी परचेज़ करना हुआ तो आप देख लीजिएगा। और 128 वार्म न्यूड शेड मैंने नहीं ट्राई किया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मैंने परचेज़ किया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी स्किन टोन पर मैच करता है नहीं करता ये कलर, देन मैं इसकी ट्यूब परचेज़ करूँ। और इससे पहले जो मैं ऑलरेडी शेड यूज़ कर रही हूँ ना अपनी स्किन पे, वो है 120 क्लासिक आइवरी, ठीक है। और 120 क्लासिक आइवरी का रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कंप्लीट रिव्यू है, आप वो भी वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं, दोनों को अप्लाई करके आपको बताऊंगी कि ये कितनी ऑक्सीडाइज़ होती है और ऑक्सीडाइज़ होने के बाद इनके शेड में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है ना। और ये आपकी वीटिश स्किन टोन पे दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी, कौन सी ज़्यादा अच्छे से सूट करेगी, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है 128 शेड, ठीक है, वार्म न्यूड, ये मैंने अप्लाई किया 128। अच्छा, अब मैं अप्लाई करती हूँ 120 क्लासिक आइवरी, ठीक है। ये देखिए शेड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर मैंने अप्लाई किया 128 और नीचे मैंने अप्लाई किया 120 शेड, ठीक है ना। क्योंकि 120 तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, मुझे 128 परचेज़ करना था, दैट्स वाई मैंने इसका साशे परचेज़ किया। मुझे आइडिया होगा कि देखते हैं दोनों को लगा के, ठीक है ना, थोड़ा फिक्स करते हैं और देखते हैं कि दोनों कितनी ऑक्सीडाइज़ होती हैं और ऑक्सीडाइज़ होने के बाद इनका क्या शेड आता है। तो चलिए मैं अब आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए दोनों शेड हमने अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको छोड़ दूंगी अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कितनी ऑक्सीडाइज होती हैं। अच्छा, 128 शेड है ना, देखें थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है, और जो 120 है ना वो थोड़ा सा पिंकिश अंडरटोन में है। अब इसको मैं 10 to 15 मिनट छोड़ दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं आके दिखाऊंगी कि दोनों कितनी ऑक्सीडाइज हुई हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनका कौन सा शेड आ गया है, और देन आपको बताऊंगी कि आपकी भी अगर वीटिश स्किन टोन है तो आप पे कौन सा सूट करेगा ज़्यादा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 10 मिनट्स तकरीबन गुजर चुके हैं, और अब आप क्लियर देख सकते हैं कि दोनों जो है ना हमारे शेड्स 128 एंड 120 जो अभी हमने अप्लाई किया था ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइज होने के बाद ना दोनों शेड्स एक एक टोन ना डार्कर हो गए हैं। और ये देखिए 128 शेड जो जब मैंने अप्लाई किया था ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा था, मेरी स्किन पे लग रहा था मेरी स्किन के लिए है ये वाला कलर। लेकिन अब देखें ऑक्सीडाइज होने के बाद ना आपको फ़ोन में तो फिर थोड़ी सी लाइट के साथ बेहतर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ना ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच कर गया, ठीक है। इतना पता ही नहीं चल रहा कि मैंने जैसे फाउंडेशन अप्लाई की हुई है। और ये देखिए 128 शेड जो कि मेरी स्किन से एक टोन लाइटर था, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और मेरी स्किन पे मतलब बिल्कुल फील हो रहा है ना जैसे फाउंडेशन लगी हुई है। ये मैं 120 की बात कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है कि फाउंडेशन लगी हुई है, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ही यही है ना कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नज़र आई स्किन पे, और ये स्किन पे परफेक्टली बैठ गया। मतलब अगर मैं इसको फेस पे अप्लाई करूँगी ना तो उसके बाद लगेगा कि मैंने एक्चुअल में कोई फाउंडेशन लगाई हुई है, और ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा फेस पे, ठीक है। जबकि 128 तो बिल्कुल गायब हो गया है, ठीक है।
आपको फ़ोन में फिर बेहतर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ना बिल्कुल मेरी स्किन के साथ का ये कलर हो गया। और देखिए 128 इतना ज़बरदस्त शेड है ना, जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो बिल्कुल आपको ना एक ग्लोई और नेचुरल सी लुक देगा। और 128 शेड तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा वीट स्किन टोन वालों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद भी अगर स्किन वैसे ही लगे जैसे कि पहले थी तो फिर क्या फ़ायदा हुआ फाउंडेशन का। अब आप क्लियर देख सकते हैं जो 128 शेड है ना वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बिल्कुल मेरी स्किन के साथ का हो गया। और 120 देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एक टोन लाइटर था मेरी स्किन से और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ना बिल्कुल मेरी स्किन पे परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और 128 शेड मज़ीद डल और डार्कर हो गया, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी वीटिश स्किन टोन वालों के लिए, ठीक है। आप 120 लें, क्लासिक आइवरी बहुत बेस्ट शेड है और 128 से आपको कोई ख़ासा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। इसलिए जिनकी मेरी वाली स्किन टोन है ना वीटिश, ठीक है ना, मीडियम, सबको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप 120 शेड लें। 128 लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। स्किन पे पता भी नहीं लगना कि फाउंडेशन लगी है और ये मज़ीद डार्क हो रहा है, ठीक है ना, मज़ीद डार्क हो जाएगा। ज़ाहिर स्किन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म तो हो, इसलिए अपनी स्किन से हमेशा एक टोन लाइटर लिया करें और पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। और अगर वो लोग जिनका कलर सांवले से थोड़ा डार्क है ना वो आराम से ले लें 128 शेड, उनकी स्किन पे परफेक्ट रहेगा। और हमेशा शेड अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ किया करें ताकि वो बुरा भी ना लगे और जिससे आपकी लुक में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र भी आए। अब ज़ाहिर है आप एक चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे, एक आप महंगा प्रोडक्ट लोगे तो उससे आपकी स्किन कोई चेंज भी नहीं लगेगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो अपनी स्किन पे 120 बहुत बेस्ट लगता है। 128 शेड बहुत डल हो जाता है और डार्क हो जाता है, ठीक है। आपको कैमरे की लाइट में फिर भी बेहतर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल डार्क और डल हो गया है ये देखें, ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी वीटी स्किन टोन के लिए 120 शेड लेना है, ठीक है ना। 120 जो है 128 जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डार्क हो रहा है और डल हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था फिट मी 128 वार्म न्यूड और 120 क्लासिक आइवरी का। और बेहतर हुआ कि मैंने ये साशे पहले मंगवा लिया, अगर मैं ट्यूब मंगवा लेती और मैं रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड ना होती तो वो प्रोडक्ट हमारी वेस्ट हो जाती। तो आप भी पहले साशे लेके ज़रूर टेस्ट कर लिया करें, तकरीबन आपको 250 270 का मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये रिव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा फ्रेंड्स, आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा नेचुरल लाइट में थोड़ा दिखा दूँ। ये 128 शेड की मैं बात कर रही हूँ ना, देखें बिल्कुल मेरी स्किन के साथ का हो गया, बिल्कुल लग ही नहीं रही रंग के फाउंडेशन लगी है। जबकि 120 जो है ना वो ऑक्सीडाइज होने के बाद भी फील हो रहा है कि फाउंडेशन लगी है, ठीक है, मतलब थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो 128 शेड लेंगे ना अगर मीडियम स्किन टोन वीटे स्किन टोन वाले, तो बिल्कुल इस तरह डल लुक देगा आपको, ठीक है। किसी किस्म का ना मतलब फेस पे एक नेचुरल या ग्लोई लुक बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 120 लें अगर आपकी इस तरह की स्किन टोन है, ठीक है। आई होप सो अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा।